प्रभातम। आज के लेक्चर में जर्नल का चैप्टर हमारा स्टार्ट है। आज के लेक्चर में प्रोसीजर ऑफ जर्नलाइजिंग करेंगे। जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो क्या प्रोसीजर क्या है, कैसे हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, तो उसका प्रोसीजर हमने देखने, प्रक्रिया हमने देखनी है। सेकंड हम करेंगे फॉर्मेट क्या रहता है, फॉर्मेट ऑफ जर्नल। और थर्ड हम करेंगे टाइप्स ऑफ एंट्री। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जब भी हमारे सामने कोई ट्रांजैक्शन है और हमने उसकी जर्नल एंट्री करनी है, उससे पहले हमारे दिमाग में क्या क्या होना चाहिए जिससे हमें जर्नल एंट्री करने में बिल्कुल सुविधा हो। तो उस वक्त हमें क्या क्या, कौन कौन सा स्टेप, एक एक स्टेप हम आगे जाएंगे तो हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो प्रोसीजर क्या बोलता है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन, उसकी नेचर क्या है, क्या वो बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है कि नहीं, बिजनेस से उस ट्रांजैक्शन का लेना देना कुछ है कि नहीं। मीन्स वो जो भी ट्रांजैक्शन है वो उस बिजनेस जिसकी वो जर्नल बन रही है डायरेक्टली उस बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मशीनरी परचेस्ड, मतलब वो मशीनरी उस बिजनेस के लिए खरीदी गई। अगर फर्नीचर परचेज तो फर्नीचर, स्टॉक परचेज स्टॉक उसके लिए खरीदा गया। मतलब जो भी रेंट पेड, लीगल एक्सपेंसेस पेड, सैलरी पेड, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी पहले तो नेचर देखो और उसका डायरेक्ट इफेक्ट बिजनेस पर होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप। सेकंड है सिलेक्शन ऑफ टू एस्पेक्ट। जब भी हमने कोई ट्रांजैक्शन जब देखी तो उसके डबल एस्पेक्ट जो हम बोलते हैं वो हमने देखने हैं। दो अकाउंट्स हमने ढूंढने हैं। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस started with cash rupees 1 लाख। 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस को 1 लाख रुपया दे दिया। आपको पता है जब भी कैश कुछ भी लगाते कोई एसेट तो वही उसकी कैपिटल बन जाती है। तो पहला तो ट्रांजैक्शन हमने देख लिया, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मतलब ये बिजनेस से रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि बिजनेस वर्ड ढूंढने लग जाना है, मतलब जो भी उसका नेचर देखनी है वो बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं। हाँ, पहला तो उसने फुलफिल किया, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। हाँ, ये बिजनेस से रिलेटेड है। सिलेक्शन ऑफ टू एस्पेक्ट हमने ढूंढने हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट इज कैश एंड सेकेंड कैपिटल। आपको सबको पता है। दूसरा कौन है, कैपिटल है। तो दूसरा भी हमने फुलफिल किया, सिलेक्शन ऑफ टू एस्पेक्ट ऑफ अकाउंट। हमने डबल एस्पेक्ट देखा कि हर ट्रांजैक्शन मिनिमम 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करती है। थर्ड, टू नो द टाइप्स ऑफ अकाउंट। ये दोनों अकाउंट किस टाइप के हैं, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, क्या है, हमने इसमें देखना है। कैश कौन सा अकाउंट है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, कैश रियल अकाउंट है और कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। थर्ड भी हमने पूरा किया, टू नो द टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो कैश अकाउंट इज ए रियल अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट। टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ अकाउंट, अब देखना है इनका इफेक्ट क्या है। पर्सनल अकाउंट में यहां पे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो बिजनेस में कैश आया और उसकी उतने से कैपिटल इंक्रीज हो गई। मतलब उसका इफेक्ट क्या हुआ, वो कैश व्यवसाय को मिल गया और वही कैश उसकी कैपिटल हो गई। ये भी फोर्थ भी हमने फुलफिल किया। एंड फिफ्थ इज एप्लीकेशन ऑफ रूल्स। एप्लीकेशन क्या है पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर।
credit the giver. Personal account. Personal account. Cash account debit to capital. अच्छा, ये तो मैंने एंट्री कर दी, लेकिन इसका इफेक्ट बिजनेस को कैश मिला है और कैपिटल क्या होती है असल में, जिसने उसे ओनर ने उसको लगाया है वो उसकी क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। व्यवसाय की लायबिलिटी बन गई कि मुझे आपने पैसा दिया, मैंने उसको इसका बेस्ट यूज करना है, तो उसकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई। तो पर्सनल अकाउंट में गिवर, वो ओनर गिवर है, तो ये लायबिलिटी उसकी होती है, तो लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ये भी याद रखना है। तो इसके अब अप्लाई करना है, कैश कम्स इन, तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल इज ए लायबिलिटी, और इसका फॉर्मेट भी साथ ही हम देख लेंगे। जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ पे हमने डेट लिखनी है, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2021। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये लेजर फोलियो का होता है, ये पर्टिकुलर का कॉलम है, ये लेजर फोलियो का, ये डेबिट अमाउंट का, ये क्रेडिट अमाउंट का, ये अमाउंट के कॉलम होते हैं दोनों, एक डेबिट, ये वाला डेबिट और ये क्रेडिट। डेबिट क्या है 1 लाख से, तो 1 लाख यहां पे लिखे और 1 लाख ही क्रेडिट में लिखे। और इसका फॉर्मेट ये बन गया डेट, और उसके बाद इसके बाद नरेशन आनी थी। नरेशन मतलब उसको बताते हैं कि हमने किया क्या है, उस नरेशन से क्लियर हो जाता है। और स्टार्ट उसको करते हैं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अमाउंट लिखो चाहे ना लिखो, और यहीं पे पर्टिकुलर वाला कॉलम ऐसे क्लोज कर देते हैं सिंगल लाइन से। तो ये अप्लाई भी कर दिया, रूल भी उस पे अप्लाई कर दिए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और फॉर एग्जांपल मैं नया करती हूं, रेंट पेड ₹1000। देखेंगे फर्स्ट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। बिजनेस ने बिल्डिंग रेंट पे लिया है और रेंट पे किया। फर्स्ट नेचर क्लियर हो गई। सेकेंड 2 एस्पेक्ट, 1 रेंट, सेकेंड या कैश पेड मतलब कैश पेड, सेकेंड इज कैश। 2 एस्पेक्ट दिख गए आपको। थर्ड नेचर ऑफ अकाउंट, नो द टाइप ऑफ अकाउंट। रेंट इज नॉमिनल अकाउंट, कैश इज रियल अकाउंट। टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ अकाउंट, हमने उस बिल्डिंग में रहे, उसका क्या लाभ हुआ, हमें उस बिल्डिंग में रहने को मिला। जिसका रेंट दे रहे हैं हमें उसका मिला क्या, बिजनेस को क्या मिला, बिजनेस उसमें स्थापित है, उसमें एस्टैब्लिश्ड है, उस बिल्डिंग में एस्टैब्लिश्ड है जिसका हम रेंट पे कर रहे हैं। तो हमें वो रेंट में मतलब उस रेंटेड जो रेंटल प्रॉपर्टी है उसमें हम रह रहे हैं, उसमें हमारा व्यवसाय चल रहा है, और उसका इफेक्ट दूसरा क्या हुआ, हमारा कैश जा रहा है। हमने रेंट दिया, कैश जा रहा है। यहाँ पे हमें सहूलियत मिली, रेंट पे करने के बाद हमें रहने को मिला, और यहाँ पे हमने कैश दिया। तो टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ अकाउंट, यहाँ हम रहे, यहाँ हमारा कैश गया। एंड एप्लीकेशन ऑफ रूल, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का नियम है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। रेंट एक्सपेंस है तो पता है डेबिट करना, नियम यहाँ पे डेट जो भी हो गई, मान लो 5 जनवरी 2020, रेंट को डेबिट करना है। रेंट इज एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो रेंट को एक्सपेंस, रेंट अकाउंट डेबिट, तो व्हाट गोज आउट,
आउट, ये रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का नियम होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और दूसरा कैश के लिए क्या होता है, वही चीज है, डेबिट ऑल रिसीप्ट्स एंड क्रेडिट ऑल पेमेंट्स। यहाँ पे पेमेंट हुई है तो क्रेडिट करना है, कैश गोज आउट टू कैश। 1000 being rent paid, being rent paid, और इसको क्लोज। ये है जर्नल एंट्री। प्रोसीजर आपको पूरा समझ आ गया होगा। फॉर्मेट, सेकंड फॉर्मेट था, फॉर्मेट भी आपको पता लग गया। ये डेट का कॉलम रहता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर, जिसमें हम लिखते हैं, बताते हैं हमने क्या क्या किया, ट्रांजैक्शन जो भी हुई उसको कैसे एंट्री रूप में कैसे उसको लिखा। थर्ड लेजर फोलियो, ये जर्नल एंट्री लेजर, जो हमारा मान लो कैश अकाउंट बनता है लेजर में, लेजर एक बुक ऑफ अकाउंट है, कैश अकाउंट बनता है तो लेजर में किस पेज पे कैश का अकाउंट है हम वहां पे उसका नंबर यहाँ पे लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5th नंबर 5 नंबर पेज पे हमारे है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। और आगे ये डेबिट अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट, ये डेबिट रेंट डेबिट है तो डेबिट इधर और क्रेडिट ये अगले वाला। और एंड में जब पेज खत्म हो जाता है तो हम इसका दोनों का टोटल करके, और दोनों टोटल बराबर होते हैं, और नेक्स्ट पेज पे फिर ये अमाउंट, फिर डेबिट के टॉप पे, क्रेडिट साइड की टॉप पे वो अमाउंट हम लिख देते हैं। तो मुझे लगता है यहां तक सभी को क्लियर हो गया। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पता होना बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ, सबसे पहला है सिंपल एंट्री। सिंपल, बिल्कुल जैसे गुड्स परचेज्ड, जब गुड्स परचेज्ड अकेला लिखा है तो मीन्स गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, गुड्स परचेज्ड ₹10,000। और इसको और दूसरी तरह से क्या लिखा होता है, मिलता है आपका कैश परचेजेस ₹, मतलब गुड परचेज्ड भी कैश परचेजेस है, और कैश परचेजेस मीन्स नगद में माल खरीदा है, गुड परचेज्ड। अगर इसके आगे लिख देते हैं फ्रॉम एक्स तो ये ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन होनी थी, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो कैश ट्रांजैक्शन है, गुड्स परचेज कैश ट्रांजैक्शन है, नगद में माल खरीदा 10,000 का, तो ये सिंपल एंट्री में आएगा। सिंपल एंट्री गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। तो यहां पे देखेंगे, ढूंढेंगे टाइप, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, माल खरीदा। सेकंड 2 अकाउंट्स, नंबर 1 गुड्स परचेज, परचेज के लिए परचेज एक अकाउंट है, सेल भी अकाउंट होता है, नेम ऑफ अकाउंट परचेज और सेल। जब भी माल खरीदा जाता है तो परचेज वर्ड लगता है, जब माल बेचा जाता है गुड सोल्ड तो सेल वर्ड लगता है। गुड परचेज मतलब पहला अकाउंट परचेजेस, सेकेंड अकाउंट इंप्लाइड है, दिख रहा है, नगद में है तो दूसरा कैश है, सेकेंड। थर्ड टाइप्स ऑफ अकाउंट, परचेज रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है, both the accounts are real account। और रियल अकाउंट में रियल अकाउंट के नियम लगेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स कम्स इन, और गुड्स जब आती हैं, माल जब आता है तो वर्ड लगता है परचेजेस अकाउंट, डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स कम्स इन, purchases account, debit what goes out, cash goes out to cash। 10,000 10,000, यहां पे डेट 1st Feb, being goods purchased for cash।
अगर यहां तक भी लिखेगा ना बीइंग गुड परचेज्ड, इट्स इनफ। तो ये थी सिंपल एंट्री, पहली एंट्री, मतलब 2 ही अकाउंट जिसमें हो। दूसरा कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री क्या बोलती है, ध्यान से देखना। कंपाउंड एंट्री जिसमें एक साइड, एग्जाम्पल से बताती हूं, देखना, सैलरी ₹500, कैरियज ₹200, wages ₹1000, lighting ₹500, पेड। कितने सारे अकाउंट आ गए, सैलरी भी है, कैरियज भी है, वेजेस भी है, लाइटिंग भी है, ऑल आर पेड इन कैश। कुछ भी नहीं लिखा होगा, इतना लिखा होगा। तो पहले तो देखना है, यहां पे ध्यान देंगे, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन बिजनेस की है, सैलरी भी दी, माल आया तो उसका कैरियज दिया, वेजेस वर्कर्स को दिए, और बिजली का भी, लाइटिंग का भी जो खर्चा था वो भी दिया। हाँ, बिजनेस की ट्रांजेक्शन है। सिलेक्शन ऑफ 2 एस्पेक्ट, यहां पे कितने एस्पेक्ट हुए, 1 2 3 4 एंड एक 5th भी होगा। वो क्या होगा, वो होगा कैश। ठीक है, मिनिमम 2 अकाउंट्स होने चाहिए। सिलेक्शन ऑफ 2 एस्पेक्ट ऑफ अकाउंट, मिनिमम 2 अकाउंट्स। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ अकाउंट, सैलरी नॉमिनल, कैरियज नॉमिनल, वेजेस नॉमिनल, लाइटिंग नॉमिनल, कैश रियल। 2 टाइप के, 2 तरह के अकाउंट्स के रूल्स यहां पे अप्लाई होंगे, एक तो नॉमिनल के, एक रियल के। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, ये तो नॉमिनल अकाउंट का। रियल भी है कैश, कैश का डेबिट ऑल रिसीप्ट्स, क्रेडिट ऑल पेमेंट। सैलरी की भी पेमेंट हुई, कैरियज की भी पेमेंट हुई, वेजेस की भी पेमेंट हुई, लाइटिंग की भी पेमेंट हुई, मीन्स यहां सब में कैश गया ही गया। नॉमिनल अकाउंट का बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सब एक्सपेंसेस है। तो कैसे कंपाउंड एंट्री कैसे करते हैं, जब एक तरफ कैश है, दूसरी तरफ सभी नॉमिनल अकाउंट है। देखेंगे, सैलरी एक तरह की नेचर है उनकी, नॉमिनल अकाउंट है, वो भी एक्सपेंस। सैलरी अकाउंट डेबिट, कैरियज अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, लाइटिंग अकाउंट डेबिट। तो सब किस रूप में गए, कैश के फॉर्म में गए, टू कैश, कैश गोज आउट, कैश में पेमेंट हुई, क्रेडिट ऑल पेमेंट्स, तो कैश में पेमेंट हुई, तो टू कैश हो गया। सैलरी थी 500, कैरियज 200, वेजेस 1000, लाइटिंग 500, तो ये कितना हो गया 2200। इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। ये है कंपाउंड एंट्री। यहां नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग सैलरी, कैरियज, वेजेस एंड लाइटिंग एक्सपेंसेस पेड।
जब एक तरफ कैश है और दूसरी तरफ सब नॉमिनल नेचर के हैं, तो इनके कंपाउंड एंट्री अलग अलग ना करके, वैसे अलग अलग क्या बने, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, लाइटिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बार बार टू कैश टू कैश टू कैश करने से अच्छा है, सबका एक ही नेचर है, ऑल आर ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स, और ये रियल अकाउंट सभी नॉमिनल अकाउंट है, सैलरी अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, लाइटिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, तो सबको इकट्ठा करके कैश में उनका टोटल करके हमने ये लिख दिया। यहाँ पे लिखना ऐसा करना नहीं है, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। थर्ड टाइप इज ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या हुई, जब बिजनेस अपने अकाउंट्स क्लोज करते हैं तो हमारे पास जितनी बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं उनको लेके हम कंपाउंड एक ओपनिंग एंट्री करते हैं। मतलब ध्यान देना है, कैश 10,000, मशीनरी 20,000, फर्नीचर rupees 5,000, stock rupees 3,000, bills receivable rupees 500, bills payable rupees 800, debtors rupees 1,000, creditors rupees 500, मान लो ये सब कुछ दिया बैलेंस शीट की ओपनिंग, आपको अमाउंट्स दिए गए। ओपनिंग मतलब साल खत्म हो गया, हमारे पास क्या क्या अब है, हमारे पास कैश है इतना, मशीनरी इतने की है, फर्नीचर इतने का है, स्टॉक की वैल्यू इतनी है, बिल्स रिसीवेबल इतने हैं, बिल्स पेएबल इतने हैं, डेटर्स इतने, क्रेडिटर्स इतने। यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन जो आपने पढ़ी उसका फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, क्या लिखेगा, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस। तो अब क्या करेंगे हम, ये ओपनिंग एंट्री करने के लिए ये सभी को देखेंगे, एसेट्स कौन सी है, लायबिलिटी कौन सी है। कैश एसेट है, मशीनरी एसेट है, फर्नीचर एसेट है, स्टॉक एसेट है, बिल्स रिसीवेबल एसेट है, बिल्स पेएबल लायबिलिटी है, डेटर एसेट है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है। तो जितनी भी एसेट्स है उनको डेबिट करना है, कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट। सब एसेट्स पूरी लिख ली मैंने। अब जो लायबिलिटीज है उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे टू बिल्स पेएबल, टू क्रेडिटर्स। कैश है 10,000, मशीनरी 20,000, फर्नीचर 5,000, स्टॉक 3,000, सॉरी बिना उसको देख के लिखी जा रही हूं, उनकी सीट में लिखना है 5,000, स्टॉक 3,000, बिल्स रिसीवेबल 500, डेटर्स 1,000, क्रेडिटर बिल्स पेएबल 800 और क्रेडिटर्स 500।
डेबिट मस्ट बी इक्वल टू इट्स क्रेडिट। डेबिट का टोटल क्रेडिट के बराबर होना चाहिए। यहां टोटल करते हैं हम 30,000, 35, 38, 39, 39,500 और क्रेडिट साइड में कितने हैं 1300। फॉर्मूला एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो हमारे पास लायबिलिटीज 1300 की है, एसेट हमारे 39,500 की है, तो कैपिटल कैसे निकलेगी? एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल 00283। तो जो बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर घटा के जो आई है तो वो हमारी कैपिटल होगी टू कैपिटल 38,200 और इसके आगे ब्रैकेट में लिख देते हैं हम बैलेंसिंग फिगर। तो ये थी हमारी ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री में सभी एसेट्स को डेबिट करो, सभी लायबिलिटीज को क्रेडिट करो। अगर कैपिटल कैलकुलेटेड दी है तो बेस्ट, नहीं दिया है तो आप एसेट माइनस लायबिलिटी करके आपके कैपिटल निकाल सकते हो। तो इसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। और एडजस्टमेंट एंट्री मैं कल करवा दूंगी। एडजस्टमेंट एंट्री थोड़ा सा उसको टाइम भी दूंगी मैं।